बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीडियो सेशन ऑफ द कैंटर पब्लिशर। आज हम की सोशल स्टडी की किताब ग्रेड 5। आपके पास ये 3 रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी। किताब, सोशल स्टडी की किताब ग्रेड 5 की, समर पैक जिससे हम होमवर्क देते हैं, और सोशल स्टडी की रिसोर्स पैक। बेटा आज का लेक्चर हमारा चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिस्कस करना है। What's the need of latitude and longitude? Latitude and longitude help us to determine an exact location on Earth. मैंने अपने किसी दोस्त के पास जाना है, उसके घर की लोकेशन, तो मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से ही ये गूगल जो हमें पहुंचाता है वो यही चीज़ होती है। हमने कल पढ़ा था कि किसी भी लोकेशन को मालूम करने के लिए उसके रो का भी पता होना चाहिए कि ये 6 रो में बी वाले खाने में है। तो हमने इसका नाम क्या रख लिया था कि ये हमारी लोकेशन जो है क्या है, हमारी लोकेशन है B6। बेटा थोड़ी सी मुझे ये वाली लोकेशन मालूम करके दें कि ये वाली लोकेशन क्या है। गौर से देखें ये क्या है। अगर ABCD में देखो तो ये F में आ रहा है, और अगर यहां से देखूं तो ये क्या है, 5 में आ रहा है। तो मेरी ये लोकेशन क्या हो जाएगी, F5 हो जाएगी। प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, क्योंकि आगे आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करना है। ये वाली लोकेशन क्या होगी, देखें इस साइड पे ये C में आ रहा है, और इस साइड पे का दोनों एक दूसरे से कहां पे मिल रहे हैं, ये 3 और C। तो ये C3 आपकी लोकेशन हो गई। इस तरह कोई सी लोकेशन आप वो करें, फाइंड आउट करें। ये लोकेशन क्या होगी, देखिए ये किस लाइन में है, G लाइन में है, और इस साइड से किस में है, 8 में है। तो ये क्या हो जाएगी, G8। ये तरीका है। अब आते हैं आगे। जमीन में जो इक्वेटर है वो ईस्ट वेस्ट के दरमियान होता है। आपका ये क्या है, ईस्ट है, और ये आपका क्या है, वेस्ट है, जिसकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा क्या बना, क्योंकि ये आपका नॉर्थ पोल है और ये नीचे क्या है, आपका साउथ पोल है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा आपका क्या बनेगा, उस सेंस में आपका ये सारा हिस्सा जो है, इसको मैं क्या कह सकूंगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारे पास हुआ, और नीचे वाला क्या होगा, ये साउदर्न हेमिस्फीयर होगा। इसी तरह ये वाली लाइन जो नॉर्थ पोल से शुरू होके साउथ पोल तक जाती है, ग्रीनिच से गुजरती है, उसका नाम क्या था, आप सबको याद है, उसका नाम था प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। अब सिर्फ इन 2 लाइनों से काम नहीं हो सकता, अब हमें और लाइनों की जरूरत है। इस इक्वेटर के साथ जो हम पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, जिस तरह ये वाली लाइन है या इससे ऊपर नीचे की लाइन है, इसको कहते, इन सारे लाइंस को, जो पैरेलल लाइन आप खींच रहे हैं, इन सारे पैरेलल लाइंस को ऊपर नीचे, इन लाइंस को ज्योग्राफी की जबान में पैरेलल्स कहते हैं। ये किसके पैरेलल्स हैं, लैटिट्यूड के पैरेलल्स हैं, इक्वेटर के साथ पैरेलल हैं। इनका नाम क्या है, पैरेलल्स, जो किसके साथ पैरेलल होते हैं, इक्वेटर के साथ। और ये आपका जो प्राइम मेरिडियन है, इसके साथ जो लाइनें खींची जाती है, आगे मैं आपको स्फीयर पे एक्सप्लेन करूंगा। इन लाइंस को, ये वाली जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो हैं, इनको कहते हैं मेरिडियंस। क्या कहलाती है, मेरिडियंस। ये चेक हमने जाके जमीन के ऊपर रखना है। इस चेक को जब हम जमीन पर रखेंगे तो हमें क्या मसले होंगे, हमने ये देखना है कि इन मसाइल का सलूशन हमारे पास क्या है। ज़हन में रखे हमने ये रखना है इसके ऊपर। थोड़ा सा मैं समझाऊं। अगर इन नंबर को जहन में रखते हुए आप सोचें,
ये हमारा कौन सा साइड था? वेस्ट साइड। थोड़ी सी इसमें पॉइंट लोकेशन कैसे करते हैं हमने जो डिस्कस किया, ये हमारा कौन सा साइड था? वेस्ट साइड। और ये क्या था? ईस्ट। ऊपर क्या था? नॉर्थ। और नीचे क्या था? साउथ। अगर मैं इस जगह को नोट करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा कि मुझे कितने कदम नॉर्थ पे जाना है। यहां से देखें, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। मैं कितना गया? 4 कदम नॉर्थ गया। और जरा देखें, यहां तक पहुंचने के लिए मैं ईस्ट कितने कदम गया? यहां से मैं शुरू हो रहा हूं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। तो मेरा ये लोकेशन क्या हुआ? 4 कदम नॉर्थ और 3 कदम ईस्ट। इसी तरह अगर सपोज करें मैं इस लोकेशन को नोट करना चाहूं, यह कैसे नोट होगा? मैं नॉर्थ की तरफ कितना जा रहा हूं यहां से? आप देखें, 1, 2, 3, 4, फिर 4 कदम नॉर्थ गया। लेकिन ये वही लोकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं देख लूं तो मैं वेस्ट कितने कदम गया यहां से? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 कदम मैं वेस्ट गया। इसी तरह अगर यहां पे पोजीशन कोई मालूम करेगा तो क्या होगा? कोई बता सकता है? बेटा देखें, गौर से देखें, मैं नीचे जा रहा हूं यहां से, तो 1 कदम, 2 कदम, 2 कदम का किस साइड पे गया हूं? साउथ। 2 कदम साउथ की तरफ गया हूं। और जरा देखें, इस जगह से जो कि मेरा प्राइम मेरिडियन की लाइन है, कितने कदम ईस्ट की तरफ गया हूं? 1, 2। तो 2 कदम ईस्ट की तरफ गया। मेरा जो मेन पॉइंट है कि आपने जो कुछ भी नोट करना है, आपने इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाना है और प्राइम मेरिडियन से राइट या लेफ्ट को जाना है। प्राइम मेरिडियन से लेफ्ट या राइट को हम जाएंगे। अगर मैं राइट को जाऊंगा तो मैं उसके साथ क्या लिखता हूं कि इतने कदम में ईस्ट गया। और अगर मैं लेफ्ट को जाता हूं तो मैं क्या कहूंगा? इतने कदम मैं वेस्ट गया, 5 कदम मैं वेस्ट। ऊपर जा रहा हूं तो मैं 4 कदम नॉर्थ गया। और अगर नीचे जा रहा हूं तो मैंने यहां लिखा 2 कदम मैं साउथ गया। यही चीज एग्जैक्टली हमने इस्तेमाल करनी है। जमीन पे इस चेक को रखना है, लेकिन उस वक्त इस चेक के मुख्तलिफ लाइनों के क्या नाम हैं, थोड़ा सा मैं वो आपको आगे बताऊंगा। अब वही चेक की जो 2 मेन लाइनें थी, जिस एक को हमने कहा था कि इस तरीके से इक्वेटर होगा जो वेस्ट और ईस्ट के दरमियान थी, और दूसरा जिसको हमने प्राइम मेरिडियन कहा था वो नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान। अब बात सोचें, क्या ये इस जमीन के साथ फिट होती है? नहीं। क्यों फिट नहीं होती? क्योंकि जमीन गोल है और ये लाइनें तो कागज के लिए या बोर्ड के लिए या नक्शे के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन जमीन के साथ इसकी गोलाई आनी चाहिए, तब ही हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे, तब ही इनकी मैचिंग हो सकेंगी। इस वजह से याद रखें कि ये जो ग्लोब पे लाइनें दी होती है ये स्ट्रेट नहीं होती, क्योंकि ग्लोब खुद गोल होता है। इस वजह से अब जमीन के गोलाई के साथ फिट करने के लिए वही लाइन जिसको हमने वहां पे इक्वेटर कहा था, जिसको हमने स्ट्रेट ड्रा किया था, देखें ये कर्व होके ये जमीन के इर्द गिर्द यूं रोटेट होता है। ये क्या है? आपका वेस्ट है और ये आपका क्या है? ईस्ट है। और इसके साथ जो पैरेलल लाइंस ड्रा होती है, ये क्या है? ये वही पैरेलल्स हैं जो जमीन के पीछे भी रोटेट होके आती है, इस तरह नीचे और ऊपर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो हमने कागज पे शो की थी डब्बे, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि इसमें गोलाई है, इस वजह से इनको एंगल्स में शो किया जाता है। आपके ऊपर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइन खींची गई थी, जिसको हमने क्या कहा था? याद करें, प्राइम मेरिडियन। क्या इस लाइन का नाम था? प्राइम
मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन वो लाइन होती है जो नॉर्थ से साउथ पोल तक जाती है, लेकिन गुजरती है कहां से? ग्रीनिच से गुजरती है। यहां पे लंदन का एक शहर है ग्रीनिच, उससे गुजरती है। ये पैरेलल्स कितने हैं? ये 0 से कहां तक जाते हैं? नॉर्थ पोल तक जाते हैं, और ये डिग्रीज में होते हैं। आप गौर से देखें, अगर मैं यहां से यूं जमीन के इर्द गिर्द रोटेशन करने की कोशिश करूं तो वो भी 360 होता है। तो ये मेरा यहां से लेकर नॉर्थ पोल तक जाना, ये 1/4 360 का टोटल एंगल एक सर्कल में कितना होता है? 360। 360 का 1/4 कितना हो जाता है? 90। तो यहां से हमने शुरू किया, ये 20 डिग्री नॉर्थ हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 40 डिग्री नॉर्थ हुआ, ये 60 डिग्री नॉर्थ हुआ, ये 80 डिग्री नॉर्थ हुआ, और बिल्कुल जो नॉर्थ पोल है वो क्या होगा? वो 90 डिग्री नॉर्थ होगा, याद रखें। इसी तरह जब आप नीचे की तरफ जाते हैं, ये आपका क्या है? 20 डिग्री साउथ, ये आपका क्या है? 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 80 डिग्री साउथ, और ये बिल्कुल जो साउथ पोल है ये आपका क्या है? ये 90 डिग्री साउथ आपका है। इसी तरह इस प्राइम मेरिडियन के साथ जो हम लाइनें खींचते हैं, जो नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे टर्मिनेट होती है, ये जो सारी लाइनें आपको नजर आ रही है, ये लाइनें, इसको क्या कहते हैं? हमने कहा था इनको मेरिडियन कहते हैं। ये भी एंगल में होती है, और ये भी इसी तरह। जब आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये कितना होता है? 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, और ये जो आप पीछे की तरफ आधा चक्कर कंप्लीट करते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 180 डिग्री ईस्ट हो जाता है। अगर आप यूं जाके इस जमीन के पीछे आधे रास्ते तक आ जाए। अगर आप इस साइड से जाते हैं तो ये आपका क्या है? 20 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 80 डिग्री वेस्ट, और अगर पीछे से यूं जाए 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 तो यहां पे दरमियान में आएंगे, तो वो अगर इस डायरेक्शन से आए हैं तो आपका 180 डिग्री वेस्ट होगा। अब हमने इसमें से एक पोजीशन फाइंड आउट करना है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। कौन सा पोजीशन फाइंड आउट करना है? ये वाला पोजीशन मैंने फाइंड आउट करना है। इस पोजीशन को जरा देखें। अगर मैं इक्वेटर से ऊपर जाऊं तो मुझे कितना जाना है? 20 डिग्री, 40 डिग्री। तो मैं इक्वेटर से ऊपर गया हूं तो ये मेरा क्या है? ऊपर नॉर्थ पोल है, तो ये मेरा कितना हुआ? 40 डिग्री नॉर्थ। और अगर प्राइम मेरिडियन से आना चाह रहा हूं तो प्राइम मेरिडियन से जरा आए, कितना आते हो? 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। किस तरफ गए हो? इस साइड तो हमारा वेस्ट था, इस साइड हमारा ईस्ट है, तो मैं कितना गया हूं? 60 डिग्री, यानी यहां से यहां ये 20 डिग्री वाली लाइन है, आपको नजर आ रही है, ये 40 डिग्री वाली लाइन है, और ये 60 डिग्री वाली लाइन है। तो मेरी लोकेशन क्या होगी? 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट। इसी तरह कोई सी लोकेशन आप लोग खुद अपने लिए चूज करें और फाइंड आउट करें। अगर मैं इस लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो क्या होगा? ऊपर की तरफ कितना गए हो? 20, 40, तो 40 डिग्री नॉर्थ हुआ। और जरा प्राइम मेरिडियन से जाओ, कितने गए हो? प्राइम मेरिडियन से तो सिर्फ 20 डिग्री गए हो, ये देखो। तो आपका लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है? 20 डिग्री ईस्ट। याद रखें, पहले लैटिट्यूड लिखा जाता है जब भी हम लिखते हैं, और बाद में लॉन्गिट्यूड लिखा जाता है। लैटिट्यूड वो इक्वेटर से फासले को कहते हैं, और या इक्वेटर के साथ जो पैरेलल लाइंस है, कितने फासले पे आप हैं, उसको कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड क्या है? वो प्राइम मेरिडियन से फासले को कहते हैं। इस तरीके से हम अपनी पोजीशन बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं। बेटा, हमने कुछ चीज़ें, क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हम उनको ज़रा अपने शॉर्ट लिस्ट करें। एक जो हमने सबसे पहले डिस्कस की वो क्या था
कि इक्वेटर किसे कहते हैं? व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर क्या है? ये वो लाइन है, ये वो लाइन है जो आपके जमीन के नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल बराबर फासले पे जमीन के इर्द गिर्द गुजरे। इसको हमने क्या कहा था? इक्वेटर कहा था। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की वो क्या थी? प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन क्या है? जब नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में मिलाते हो और ये लाइन कहां से गुजरे? ग्रीनिच से गुजरे, ग्रीनिच से गुजरे, तो ये लाइन क्या कहलाती है? ये दिस लाइन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। ये दो चीजें हमने मेनली डिस्कस की थी। फिर हमने कहा था कि इक्वेटर के साथ जो लाइन आप पैरेलल ड्रा करते हैं ऊपर और नीचे, इन लाइनों का नाम क्या रखा था? इनका नाम था पैरेलल्स। इनका नाम क्या था? पैरेलल्स। और जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हम लाइनें खींच रहे थे मुख्तलिफ, और वो प्राइम मेरिडियन के साथ इक्वल डिस्टेंस पे गुजरती थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मेरिडियंस। ये मेन चीजें थी जो हमने पढ़ी थी। इसमें क्या था कि पैरेलल्स कितने होते हैं? 180 पैरेलल्स होते हैं। और मेरिडियंस कितने होते हैं? हमने पढ़ा था कि मेरिडियंस कितने होते हैं? 360 मेरिडियंस होते हैं। ये एक दो पॉइंट हुए। तीसरी चीज जो हमने डिटेल से डिस्कस की थी कि हम किसी जगह पे भी जब पोजीशन मालूम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अगर इस जमीन के दो टुकड़े ऐसे करें जहां से इक्वेटर गुजरता है, तो ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या कहा था? नॉर्दर्न हेमस्फीयर, और नीचे वाले को क्या कहा था? साउदर्न हेमस्फीयर। ये चीज थी। एक और चीज जो हमने डिस्कस की थी कि अगर आप बिल्कुल नॉर्थ पोल से साउथ पोल प्राइम मेरिडियन से काट लें तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका ईस्टर्न हेमस्फीयर हो जाता है। ये ईस्टर्न हेमस्फीयर, और ये वाला क्या बन जाता है? वेस्टर्न हेमस्फीयर। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलने। इसके अलावा हमने लोकेशन की बात कर ली थी, और लोकेशन हमने किसकी मदद से मालूम किए थे? लोकेशन हमने पैरेलल्स और मेरिडियन की मदद से मालूम किए थे, और उस पॉइंट से मालूम किए थे जहां पे इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट से हमने डिस्टेंस मालूम किया था एंगल के फॉर्म में। ऊपर जाते थे तो हम कहते हैं नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नीचे जाते थे तो हम उसके साथ साउथ लिखते थे, राइट को जाते थे तो हम ईस्ट लिखते थे, लेफ्ट को हम जाते थे तो हम उसके साथ वेस्ट लिखते थे। तो जब भी हम लिखते थे पहले हम लिखते थे 40 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है? ये लैटिट्यूड शो कर रहा है। और उसके बाद हम क्या लिखते थे? सपोज करें कोई भी पोजीशन है जो कि 30 डिग्री ईस्ट पे मौजूद है, तो ये हम क्या शो करते थे? ये आपको वो लोकेशन देता है जो गूगल मैप की मदद से आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। थैंक यू।